उमर अयूब पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी। बानी पीटीआई के नाम खत लिखकर मुस्ताफी होने की इत्तला दी। ट्वीट में लिखा, इस्तीफा कबूल करने पर बानी पीटीआई का शुक्रगुजार हूं। बतौर अपोजिशन लीडर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इंसाफ नहीं कर पा रहा, किसी और को जिम्मेदारी दी जाए। आरिफ अलवी ने पैगाम दिया, मोहम्मद जुबैर पीटीआई में आना चाहते हैं। रऊफ हसन की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा मोहम्मद जुबैर पार्टी में आने के लिए दिलचस्पी रखते हैं तो बानी पीटीआई से गुफ्तगू की जाएगी। जो लोग पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़ गए हैं उनकी वापसी मुश्किल है। और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में सरहद पार दहशतगर्दों की पनाहगाहों को निशाना बनाया जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू, बोले अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं। ऑपरेशन का फैसला जल्दबाजी में नहीं हुआ, सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। निकाह केस में सजा मौतली की दरखास्तें मुस्तरद, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा बरकरार। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने कहा, मुल्जिमान के पास सजा मौतली का कोई जवाज मौजूद नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मौतली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। सजा मौतली या जमानत पर रिहाई की दरखास्तों पर मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्जिमों को सजा ना तो कलील मुद्दती है और ना ही सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने 25 जून को फैसला महफूज किया था। निकाह केस में बानी और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। ये केस खाबंद और बीवी के दरमियान है, उसको पॉलिटिसाइज किया गया और सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। पीटीआई का निकाह केस का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हम इस फैसले की मजम्मत करते हैं, फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कानून और इंसाफ का तकाजा था कि केस में कोई पेचीदगी नहीं। निकाह केस को सियासी रंग दिया गया, अब हमारी तहरीक मजीद तेज चलेगी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, हमारी कोशिश होगी निकाह केस को मरकजी अपील से खत्म कराया जाए। ये एक जाली और झूठा केस है। बैरिस्टर गौहर का कहना है, सजाओं की मुअत्तली की दरखास्तों पर सेशन जज का फैसला मुनासिब नहीं। गैर अखलाकी और बेहुदा मुकदमे के अहदाफ मुकम्मल तौर पर सियासी हैं। ये फैसला बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ इंतकामी सिलसिले को दवाम बख्शेगा। अमरीकी करारदाद का जवाब करारदाद से देगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान के इलेक्शन पर अमरीकी करारदाद को बिला जवाज करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा, हम भी किसी मुल्क के खिलाफ ऐसी करारदाद ला सकते हैं, 50 चीजों पर तनकीद कर सकते हैं। जवाबी करारदाद का मुसव्वदा तैयार है, ऑपोजिशन से भी मुशावरत करेंगे। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, हमने अपनी गलतियों से सी पैक को बैकफुट पर डाला, अपने सियासी ताल्लुकात खुद खराब किए। गजा पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, गजा, कश्मीर और इस्लामोफोबिया पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। 3 साल में पाकिस्तान को दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बनाकर दिखाएंगे। बिल इत्तिफाक अज़्म इस्तेहकाम को अदम इस्तेहकाम करार दिया और उस पर अदम एतमाद का इजहार किया। अमन के हवाले से सूरत हाल इस वक्त बहुत गंभीर है। कबाइल को भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम कबूल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का ग्रैंड कबायली जिरगे के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा, रियासत उजलत में फैसले कर रही है। माजी के ऑपरेशनों में कबायलियों का मौशी कत्ल किया गया, नौजवानों की तालीम बर्बाद, खवातीन को भीख मांगने पर मजबूर किया गया। ऑपरेशन के बाद लोग वापस आए तो उनके घर नहीं थे। ऐसी क्या वजह थी कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस को वजाहत देना पड़ी? ईरान के साथ बात करके मसला हल कर लिया जाता तो अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं? अफगानिस्तान से एक कमिटमेंट लेकर आया था, मुसल्लह तंजीमों को पुरअमन रास्ता देने पर इत्तफाक हुआ था। इस हवाले से एक मैकेनिज्म तय होना था, लेकिन नहीं किया गया। कौन है जो इस खित्ते में इस्तेहकाम नहीं देखना चाहता?
थ्रू आउट अपने आप को पीटीआई का डिक्लेयर किया, बिल्कुल उसने सर्टिफिकेट्स भी दिए, बिल्कुल उसने विड्रॉल भी नहीं की जी। आपने इसको अदर देन पीटीआई कैसे ट्रीट? सर ये 13 को उनसे कहना पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट ले आओ, हाउ कुड दे ब्रिंग इट व्हेन द पार्टी कुड नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन? Absolutely, we don't want to eliminate PTI from the electoral fray. Your election program is kicking in. इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह करके अहम पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया। पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करके आर्टिकल 17 से इन्हिराफ किया गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपील में जस्टिस अतहर मिर्ला के रिमार्क्स बोले, इलेक्शन कमीशन ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गैर मुस्लिम मेंबर को तस्लीम नहीं करता, ऐसी ही शिक JUI के मंशूर में भी है, इन्हें तो मखसूस नशिस्तें दे दी गई। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, क्या इलेक्शन कमीशन सब जमातों को मखसूस नशिस्तें देने के लिए मंशूर देखता है? सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मंशूर क्यों देखा गया? जस्टिस मुनीब ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन को खुद आजाद डिक्लेयर किया, ये सूरत हाल आपकी अपनी पैदा करदा है। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। शादी करना चाहे उसकी अपनी चाहत है, लड़की को भी रजामंद होना चाहिए, तो दोनों बातें होंगी ना। इधर तो एक वो अपनी वाबस्तगी स्टैट्यूट डिक्लेरेशन में अगर एक चीज एक बता रहे हैं जी, हो सकता है सियासी पार्टी चाहे कि नहीं आप मेरे कैंडिडेट बनो। जिस तरह शादी के लिए लड़की की रजामंदी जरूरी है, उसी तरह पार्टी से इंतखाब लड़ने के लिए मुंसलिक होने का सर्टिफिकेट चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स, कहा सर्टिफिकेट तहरीक इंसाफ नजरियाती और डिक्लेरेशन पीटीआई का दें तो कानून क्या कहता है? मुख्तलिफ शहरों के आरओज अपने तरीके से काम करेंगे ना। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा उम्मीदवार की डिक्लेरेशन और पार्टी के साथ वाबस्तगी जाहिर होना जरूरी है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप किसी को इंतखाबात से बाहर कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ने मामले को इंतखाबी निशान से कंफ्यूज क्यों किया? इलेक्शन कमीशन की अदालत को दिए दस्तावेजात में तनाजा है। मुझे आपका जवाब समझ नहीं आ रहा। कुछ हकाइक वाज़े होते हैं जिसके लिए आपका या मेरा बोलना जरूरी नहीं। कराची वालों की दुआएं रंग लाई। तवील और शदीद गर्मी के बाद बादल बरस पड़े। नाजमाबाद साइट एरिया समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुलशन इकबाल में भी बरसात। मलीर, गडाप और बहरिया टाउन में भी बादलों ने रंग जमाया। शहर में बादल उठे तो के इलेक्ट्रिक का निजाम बैठ गया। 400 फीडर ट्रिप कर गए तो मुतादिद इलाकों में हिफाजती इंतजामात के नाम पर भी बिजली बंद कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी प्री मानसून का आगाज। मौसम खुशगवार। टंडो अल्लायार और गिरदोनवाह में मिट्टी का तूफान आया, साथ में मूसलाधार बारिश भी लाया। कई दिनों से जारी गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। सांगड़ की प्रू में तेज हवाओं के साथ बारिश। नवाबशाह के गिरदोनवाह में मिट्टी का तूफान, कई दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। हैदराबाद में भी ठंडी हवाएं चल पड़ी।